हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? पंचायत क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और आप जो है फिजिक्स कक्षा 12 के लिए बहुत ही इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो टॉपिक्स है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर से कम 10 नंबर तक का ही क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। बस क्वेश्चन बदल जाता है, कभी कुछ पूछा जाएगा, ये आपको बताया जाएगा। कूलॉम्स लॉ है, इसमें विद्युत क्षेत्र, कई टॉपिक्स इसमें बेटा बहुत। कूलॉम्स लॉ आप जरूर पढ़िए। कूलॉम्स लॉ पढ़ने के बाद आप देखेंगे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तभी आपको विद्युत क्षेत्र बनेगा। विद्युत क्षेत्र में फिर आपको आएगा वैद्युत द्विध्रुव। इसके कारण अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में तीव्रताएं आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक जरूर हर साल आता है, फिक्स है भाई। इस सेट में नहीं तो दूसरे में, लेकिन आएगा आपको बेटा जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं। बलयुम का आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा का भी नियम बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही आपका आएगा गॉस का प्रमेय और इसके दोनों अनुप्रयोग, तार के कारण तीव्रता और बच्चों आपको कितना समतल प्लेट के कारण तीव्रता, दो में से कोई एक जरूर आती है। तो इन सबको हम आपको बड़े डिटेल से पढ़ाएंगे, इसलिए हम शुरू करते हैं। पीछे वाले टॉपिक हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, दो आवेशों के बीच जो बल था वो बल क्या था बच्चों, उसको हम आपको दिखा दें। टॉपिक सबका ये दो आवेश के बीच बल, थोड़ा सा हल्का रिवाइज कर दें, रिवीजन थोड़ा बता दें आपको। रिवीजन में बताएंगे बच्चों, जैसे एक चार्ज यहाँ रखा है, थोड़ा इसको सीख लें जिनको ना मालूम है। Q1 है, दूसरा Q2 है, ये दो चार्ज रखे बच्चे, ठीक है। और इनके सेंटर की दूरी ली जाती है R, सेंटर से सेंटर दूरी। और इनके बीच जो बल होगा, आपको याद है बल जो होता है F समानुपाती Q1 Q2। और दूसरा नियम देखा था, लगने वाला जो बल होता है बच्चों किसके, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। और उपर्युक्त से आपको बताया था, सूत्र बनता था F समानुपाती Q1 Q2 बाई आर, ऐसा आपने पढ़ा था। समानुपाती का चिन्ह हटाते कांस्टेंट आता है निर्वात के लिए, इतना हमने रखा था Q1 Q2 बाई आर। ये बेटा फॉर्मूला होता है, ये है निर्वात में बल के लिए, ठीक है, जहाँ ए समानुपाती नियतांक था। ये इसका यूज बहुत है। ये दोनों आवेश क्या करते हैं, समान आवेश है बच्चों तो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, विपरीत आवेश है तो आकर्षण करते हैं, ऐसा आपने पढ़ा था। माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षण बल, समान क्या होगा, लाइक रिपेल लाइक, रिपेल लाइक, धन धन को दूर भगाएगा और धन ऋण को क्या करेगा, खींचेगा। तो इस पर आपके क्वेश्चन कंसेप्ट जानेंगे आप। चलिए, अब यहां से हमने क्यों इसको बताया था इतना। अब इसके बाद देखिए, हमने जो टॉपिक छोड़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता छोड़ा था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, ये जरा देखिए। पहला, किसी बिंदु, ये आपका है दूसरी अड़क, मान लीजिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे निकालते। देखो बच्चों, ये आवेश यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ तीव्रता निकालनी है। जहां भी तीव्रता निकालनी होती है उस स्थान पर बच्चों क्या करते हैं आप, परीक्षण आवेश, कौन सा, इसको कहते हैं बच्चों परीक्षण आवेश, इसको रखना पड़ता है। परीक्षण आवेश आप रखेंगे, ठीक। अब देखो, हमने अभी आपको कूलाम का नियम क्यों दोहराया था, उसका कारण आपको समझ गए होंगे कि हमने क्यों दोहराया था। देखिए, इसलिए दोहराया था क्योंकि देखिए पहले आपको क्या एक परीक्षण आवेश रखा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या लिखा बच्चों, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, आर है। तो पहले कूलाम का नियम, यदि परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदु P पर स्थित है तो उस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, जिस साइड में बल लगे। अब देखो प्लस ए है, ए भी प्लस है, इनमें कौन सा बल होगा बच्चों, इसमें होगा प्रतिकर्षण बल, ए ऐसे भागेगा, ठीक है। कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण। तो लगने वाला बल क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम, इसीलिए हमने बच्चों कूलाम के नियम बताया, कूलाम के नियम से क्या है बच्चों, कूलाम का नियम ये था, F इज इक्वल टू, दो आवेश हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों Q इंटू Q नॉट बाई दूरी कितना R। तो ये बच्चों हो गया बल। बल की दिशा होगी कहां से बच्चों, O से P की, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी बेटा परिभाषा होती है,
क्या परिभाषा थी, आपको याद होगा। तीव्रता जो ई होती है लगने वाला बल अपॉन क्यू नॉट परीक्षा आवेश, ठीक है। बल कितना बच्चों, बल का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर और इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और आपकी तीव्रता का सूत्र क्या बनेगा बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। क्यू बाई आर स्क्वायर, दिशा होगी ओ से कहाँ की ओर, पीस की ओर। ये आपका बेटा सूत्र बन गया, इसको डिब्बे में बंद कर दिए। तीव्रता की जो दिशा होगी ओ से पी, मतलब प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि दोनों आवेश एक ही प्रकृति के हैं, इसलिए जो बल लगेगा वह प्रतिकर्षण का होगा। अर्थात जो तीव्रता की दिशा होगी, तीव्रता कहाँ की ओर होगी बच्चों, दाईं ओर होगी। तो आपने देख लिया। अब इसके बाद ये तो एक आवेश कारण है, अब आपको निकालना पड़ता बेटा कई आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, ये अभी आपको बताते हैं। वो भी उसी से आपको उदासीन बिंदु मिलेगा कि उदासीन बिंदु क्या होता है, क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं डिटेल से। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये परिभाषा इसकी होती है। यदि आप परिभाषा आप जानना चाहेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है। पहले इस टॉपिक को पढ़ाना चाहिए हमें, थोड़ा आगे पीछे हो गया हल्का। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश, किसी बिंदु पर रखी कौन सा आवेश, परीक्षण क्यू नॉट पर लगने वाला विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब आपकी परिभाषा जो होती है बच्चों, E इज इक्वल टू एफ नॉट बाई क्यू नॉट, ये परिभाषा ही है, ठीक है। अब यहाँ से विद्युत बल, लगने वाला बल और आवेश, आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती, ठीक है। मात्रक क्या होगा, तीव्रता का मात्रक यहाँ से पूछा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का जो मात्रक बनेगा, तीव्रता ई का मात्रक। तो बेटा बहुत सिंपल है, यहाँ से बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम एन बाई, इसको सी भी कहा जाता है। बेटा इसको हम बदल भी सकते हैं, आपने पढ़ा था ई बराबर, और देखो यदि हम एफ बाई क्यू नॉट लिखें, चलो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते, एफ गुणे आर करो और क्यू और इंटू आर। अब ए है बल गुणे दूरी, इसको कहते हैं बेटा कार्य, और नीचे होगा आवेश, ठीक है। तो आवेश हो गया और नीचे कितना बच्चे, दूरी। अब यहां से एक सूत्र बनता है, आपने पढ़ा था V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, जरूर आपको याद होगा। जो वैद्युत विभव होता है, ये परिभाषा होती है आगे मिलेगी, लेकिन यहीं पर बताते हैं। तो डब्ल्यू बाई क्यू, इसको बेटा लिखें V बाई आर, ये हो गया वोल्ट बटे मीटर, ये भी बेटा इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो वोल्ट बटे मीटर, क्वेश्चन यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन और ये दोनों के दोनों बच्चों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ बता दिया। इसके बाद आपको होता है किसी बिंदु आवेश का तीव्रता कैसे निकालते हैं, ये आपका ये वाला पॉइंट्स जो अभी आपको जस्ट बता दिया। दूसरे नंबर पे बेटा आपको ये आएगा, किसी चित्र बना हुआ आपका तीव्रता कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद है कई आवेशों के कारण बच्चों क्या होती है, कई आवेशों के कारण तीव्रता होती हैं। देखिए नई हेडिंग है, तीसरे नंबर पे पढ़ना पड़ेगा आपको। तो हम हेडिंग आप क्रम से ही लगा दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा क्रम आगे पीछे इसमें। पहली हेडिंग आपको होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, इसको जरा देखिए, पहली हेडिंग रहेगी तीव्रता की, ये पहली हेडिंग है बच्चों। इसके बाद बिंदु आवेश का तीव्रता के सूत्र का निगमन, ये आपकी दूसरी हेडिंग रहेगी, ये आपकी दूसरी हेडिंग रहेगी, इसको दूसरे नंबर पर लिखेंगे हम, ये आपका दूसरा नंबर है। ये इसकी हेडिंग है बिंदु आवेश का तीव्रता, क्या हेडिंग, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बच्चों दूसरी इसकी हेडिंग है, क्रम से बताए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इसके बाद होता है कई आवेशों के कारण तीव्रता है।
अब कई आवेशों का कारण तीव्रता कौन सी है, तीसरी हेडिंग मिलेगी आपको। देखिए पढ़ें जरा क्वेश्चन क्या लिखा है। कई आवेशों का तीव्रता, अब देखो यहाँ पर कई आवेश, ढेर सारे आवेश दिए गए हैं। कहता है वैद्युत क्षेत्र की बेटा तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि होती है। कई आवेशों के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, आवेशों द्वारा उत्पन्न तीव्रताओं का सदिश योग। क्या लिखा है बच्चों, देखो सदिश राशि है, अतः किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता अलग अलग आवेशों, क्या लिखा, अलग अलग आवेशों द्वारा उत्पन्न तीव्रताओं का कौन सा योग होता है, वेक्टर सम, ठीक है, सदिश योग होगा। अब इसके लिए सूत्र, यदि कई आवेश n के द्वारा किसी बिंदु पर तीव्रता, देखो n आवेश में तो Q1 Q2 कई आवेश क्या है, n में Q1 Q2 Q3 Q1 n आवेश है के द्वारा तीव्रता है E1 E2 तीव्रता है। तो कहता है परिणामी तीव्रता क्या हो बच्चे, परिणामी तीव्रता का सूत्र बनता है, ठीक है। अच्छा अब यदि किसी बिंदु Q1 Q2 की कहाँ तीव्रता इतनी है, आपको फिर दोबारा लिखा गया तो परिणामी तीव्रता ये लिख सकते हैं। ये तो ढेर सारे के लिए 3 लिखे तो 3 बार लिख देना आप लोग, ठीक है। अब यहीं से बेटा आपको परिणामी तीव्रता निकालिए। परिणामी तीव्रता शून्य भी हो सकती है। जहां पर बेटा परिणामी तीव्रता शून्य हो जाएगी उसको कहते हैं कौन सा, उदासीन बिंदु। क्या होता है, उदासीन बिंदु। तो उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर परिणामी तीव्रता का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए, उसको हम कहते हैं बच्चों उदासीन बिंदु। तो जरा देखिए नई हेडिंग देख लें आप लोग, ये है नंबर 4। आप इसको पढ़ सकते हैं। ये नंबर 4 में आपकी हेडिंग पड़ेगी। एक क्रम होता है इनका, क्रम से ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के में स्थित वह बिंदु जहां पर परिणामी तीव्रता क्या बच्चों, परिणामी तीव्रता का मान कितना हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। परिणामी तीव्रता कितनी हो जाए, शून्य हो जाए, उसका नाम रखा गया उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। अब इसमें बेटा दो का केस बनते हैं, कौन कौन से बताएंगे। केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में होता है यदि आवेश एक ही प्रकार के हैं, एक कंडीशन है बच्चों, एक ही प्रकार के हों, मान लो या तो प्लस प्लस के हैं या प्लस माइनस माइनस के हैं, एक ही प्रकृति के होना चाहिए, ठीक है। यदि एक ही प्रकार के तो देखो हो तो उदासीन बिंदु कहां पे होगा, उदासीन बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेश को आप मिलाएंगे तो जो रेखा होगी कॉमन लाइन उस पर कहीं होगा। आवेशों को मिलाने वाली रेखा कहां पे होगी, रेखा के बीच में, बीच में कहीं पर होगी। अब कहाँ होगी, कहीं पर होगी। ये अभी आपको बच्चों पता नहीं है, ये तो निकालना पड़ेगा तब तो पता चलेगा कहाँ होगी। तो देखिए इसके लिए कौन सा सीखें। अब एक चार्ज है बच्चों कौन सा, प्लस चार्ज दिखा दिया, ये है Q1, दूसरा चार्ज बच्चों Q2 है, और चूंकि दोनों चार्ज सेम है इसे कहीं पर भी उदासीन बिंदु हो सकता है। मान लो ए क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा इधर को, ये होगा E1, ए धक्का मारेगा बच्चों इधर को E2। ये दूरी यहां से मान लो बच्चों R1 मान सकते हैं, और यह डिस्टेंस होगी आपकी R2, ठीक। इसका उदासीन बिंदु हम लिखा ना, उदासीन बिंदु बीच में कहीं पर होगा, देखिए लिखा बीच में कहीं पर होगा, लिखा ना। अब कहां पे हमने P पर मान लिया, मानो उदासीन बिंदु कहां है, माना उदासीन बिंदु P पर है, P पर है जिसकी दूरी कितना है, तो चित्र से जा देखिए, चित्र से तो उदासीन बिंदु पर क्या होगा,
आपका बेटा E1 होता है एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म E1 बराबर E2 होगा। वेक्टर फॉर्म में बच्चे सकते E1 प्लस E2 का मान 0 होगा। ये बेटा दो सदिशों का योग तभी शून्य हो सकता है जब दोनों सदिश बराबर हो और एक सदिश क्या होना चाहिए, विपरीत दिशा का होना चाहिए। एक दाएं साइड में होगा, दूसरा क्या होगा, बाएं साइड में होगा, तभी उसका मान शून्य हो सकता है। शून्य उदासीन बिंदु पर तीव्रता का मान हमेशा शून्य होगा। तो यहाँ पर देखो, इसको एक प्लस लिखेंगे बच्चों और एक आप माइनस लिखेंगे, तो इससे अच्छा हमने क्या लिखा, सीधे के सीधे लिख दिया E1 बराबर E2 लिख दिया। तो उदासीन बिंदु पर E1 E2 बराबर होगा। ठीक बच्चों, अब जा देखिए, अब यहाँ से या तो कंडीशन लगाई सीधे, वही चीज हमने इसको भी लिख सकते E1 माइनस E2 बराबर 0, तो E1 बाई E2। अब E1 का मान बच्चों क्या होगा, के Q1 बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 बाई R2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से के कट जाएगा, Q1 बाई R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई R2 स्क्वायर। अब बच्चों करें क्या, Q1 को Q2 की तरफ रखो, ये आएगा R1 बाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बाई Q2। यहाँ से बच्चों आप निकालिए R1 बाई R2 बराबर Q1 बाई Q2, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ होगा कितना बड़ा, Q1 बाई Q2। अब आप यहाँ से स्क्वायर लगा दिए तो आपको Q1 बाई कितना होगा, Q2 आ गया। ये बेटा आपका सूत्र बन गया। और दूसरी शर्त चित्र को देखिए, दोनों और चित्र से क्या पता चल रहा है कि R1 प्लस R2 बराबर R दिया है। R मान लो चाहे A मान लो, एक समीकरण बच्चों A हो गया और एक समीकरण A होगा, इन दोनों को आप हल कर लेंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। इस पर हम एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। क्वेश्चन जरा देखिए, पहले एक बार आप देख लें, एक बार पहले सूत्र को आप देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है, इसी पर हम आपको क्वेश्चन करा दें। एक बार देख लीजिए क्या कौन सा बताया हमने। अभी आपको तुरंत दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल कराते हैं। क्वेश्चन देखिए, पच्चीस माइक्रोकूलाम तथा और 9 माइक्रोकूलाम के आवेशों के बीच की दूरी कितना बच्चों, बीच की दूरी दिया रहेगा आपको 16 cm। तो बड़े आवेश से, क्वेश्चन दिया है, बड़े आवेश से उदासीन बिंदु की दूरी। तो अभी आपने पढ़ाया आवेश क्या सेम प्रकार के हैं। देखो बच्चों, आवेश आपके सेम प्रकार के हैं। देखिए, ए आवेश प्लस है और ये भी आपके प्लस है, दोनों के दोनों प्लस हैं। तो आप समझ गए हो उदासीन बिंदु कहाँ होगा, बीच में होगा। क्या दिया दूरी, R1, हल देखिए कैसे दिया है, दिया क्या है, R1 प्लस R2 बराबर कितना दिया, क्वेश्चन 16 cm दिया बच्चों। ठीक है, अच्छा उदासीन दिया है आपको ऐसा, क्योंकि चित्र बनाने की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। ए है Q1, ए है Q2 और ए है R1 और ए है R2। ए डिस्ट्रिक्ट कितना दिया बच्चों, 16। चलिए, तो यहाँ से R1 प्लस R2 इतना होगा। और उदासीन बिंदु पर आपने क्या पढ़ा था, उदासीन बिंदु पर बच्चों हमने सीखा था, क्या पढ़ा था, R1 बाई R2, R1 बाई R2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2, जस्ट अभी सीखा है। Q1 का मान दिया 25 माइक्रोकूलाम बाई 9 माइक्रोकूलाम। इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे, आएगा 5/3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको आ गया R1 इज इक्वल टू 5/3 R2। समीकरण 1 से पा जाइए,
1 से। R1 का मान रखें कितना बेटा 5/3 R2 प्लस R2 बराबर 16। इसको बेटा थोड़ा लघुत्तम लेके आप हल कर लीजिएगा, तो आपका आएगा लघुत्तम यहाँ 1 मान लेना, तो आएगा 5R2 प्लस 3R2 बटे कितना बच्चों 3 बराबर कितना 16। ये आएगा 8R2। R2 का मान आएगा बेटा 16 गुणे 3 बटे 8, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। देखिए पहला आंसर आ गया ना, पहला आंसर आपको R2 आया 6 cm। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन में 16 सेमी। तो समीकरण 1 के पास जाइए, किसके पास समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 में R2 बराबर 6 cm रखने पर, जब रखेंगे तो आपका आएगा R1 प्लस 6 बराबर कितना बच्चों 16 cm। R1 कितना आया 16 माइनस 6 बराबर 10 cm। ये आपका उत्तर हो गया, पहला उत्तर ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपके आंसर हैं। इस प्रकार से इसका बच्चों हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। आगे बढ़ाते हैं। हमने उदासीन में बताया, कई आवश्यक तीव्रता बता दी, और इसके बाद हाँ अभी उदासीन में एक और बनेगा बेटा। हमने अभी आपको एक और देखी, अभी तो था जब आवेश एक ही प्रकार के हैं, के सेकंड भी बताना पड़ेगा। जब आवेश विपरीत प्रकार, कंडीशन लिखा रहेगा बेटा, विपरीत प्रकार के हैं, प्रकार के हों, तो उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा, उदासीन जो बिंदु बनेगा आवेशों के बाहर, मिलाने वाली रेखा के बाहर, मिलाने वाली रेखा, बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, मिलाने वाली रेखा के बाहर तथा परिमाण में कहां पे, परिमाण में छोटे आवेश की ओर। ये बहुत बारीक लाइनें लिखी बच्चे, बहुत बारीक, बहुत कॉन्सेप्ट छिपा हुआ इन लाइनों में, आप देखते जाइए। हमने क्या बताया, आवेश सेम प्रकार के नहीं है, अलग अलग प्रकार, एक प्लस है एक माइनस है। उदासीन बिंदु कहाँ होगा, कभी अंदर नहीं हो सकता। क्यों, आप देखिए जरा, उदासीन बिंदु पर आपने पढ़ा था परिणामी बल शून्य होता है, तो इसको समझे पहले। ये है बच्चों प्लस, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम माइनस मान लें। अब बताओ यदि हम चार्ज को यहाँ रखें, ध्यान देना, तो ये बताओ क्या यहाँ बल जीरो हो जाएगा, कभी जीरो नहीं होगा। यहाँ F नॉट इक्वल टू 0, क्यों, ये धक्का मारेगा इसको Q1, इधर को मारेगा धक्का F1 से, ठीक है, और ये क्या होगा F01 इधर होगा, ये क्या करेगा इसको खींचेगा, F02 भी इधर को होगा बच्चों। जब इधर को होगा तो P पर उदासीन बिंदु हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब बल शून्य नहीं है तो आपका E इज इक्वल टू F/Q होता है, ऐसा आप जानते हैं। परिणामी बल है, क्योंकि बल जीरो नहीं है, इसी E का मान भी जीरो नहीं होगा। तो उदासीन बिंदु कहाँ होगा बच्चों, बीच में तो हो ही नहीं सकता, या तो इधर होगा या इधर, दो में से कहीं होगा। अब देखो बच्चों ध्यान समझो, ये आवेश Q1 है, ये पावरफुल है। मान लो Q1 क्या है बच्चों, बड़ा है, सपोज करिए, समझिएगा, तो आंसर क्या होगा इसका, उत्तर देखिए, मिला देखा छोटे आवेश की होगा। देखो यदि हम आवेश को बड़ा छोटा मान है, समझिएगा ध्यान से, इसको समझने चीज है ये सब। और ए दिया है आपको माइनस आवेश, ठीक है, कंडीशन क्या है, और एक Q2, Q1 का जो मान दिया बच्चों क्या बड़ा है कितने से, Q2 से। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि हमें परिमाण चाहिए, क्या चाहिए, केवल परिमाण। तो पहला बड़ा है, दूसरा छोटा, तो उदासीन में क्या होगा, इसकी देखो, अब ध्यान समझो, इसका प्रभाव दूर तक है, इसकी गुंडई क्या है, ज्यादा दूर तक, यहां तक इसकी गुंडई चाहिए। क्यों, ये बेटा पावरफुल है और ये क्या कम पावरफुल है, तो कम पावरफुल है
ये क्या करेगा, यहाँ पर किसी आवेश को रखोगे तो ये धक्का मारेगा, इधर को, कहाँ को मारेगा धक्का, इधर को मारेगा बच्चों, ठीक है। ये मारेगा बाहर की धक्का E1, इसको खींचेगा तो क्या होगा E2, और जिस स्थान पर E1 E2 क्या हो गए बच्चों, बराबर हो गए, उसी को हम कहते हैं उदासीन बिंदु कहते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ उदासीन में संभव नहीं है, ये उदासीन में संभव है क्योंकि यहाँ पर ये छोटा है, इधर भी उदासीन में नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसका प्रभाव ज्यादा है तो बल बहुत बड़ा रहेगा, ये बेचारा छोटा भी है, छोटा आवेश है और दूरी भी ज्यादा है, इसलिए इसका प्रभाव क्या होगा, बहुत है, कम होगा, इसलिए इस साइड में उदासीन बिंदु नहीं मिल सकता। उदासीन में मिलेगा कहाँ पे, तो देखो बच्चों हमने क्या लिखाया, बाहर दोनों रेखाओं के बाहर, मिलाई रेखा के बाहर तथा परिमाण में कहाँ की ओर, छोटे आवेश की ओर प्राप्त होगा। तो छोटा आवेश कौन सा है, ए वाला, तो आपका ए वाला चित्र क्या होगा, सही होगा। अब इनकी दूरी मान लो बच्चों, ये दूरी कितना दिया क्वेश्चन में, ए दिया रहेगा आपको, ए दिया है, इस ए डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, यहां से होगी R2 और ए डिस्टेंस कितना R1, सेम कॉन्सेप्ट है। उदासीन में बाहर पी पर हो गया, तो अब देखिए क्या होगा, ये चित्र गलती होगा, चित्र बी से अलग होगा। यदि क्या है बच्चों, Q1 का मॉड बड़ा है किससे, -Q2 के मॉड से, तो उदासीन बिंदु क्या होगा, उदासीन बिंदु P पर, लेकिन कहा, आवेशों से बाहर, P पर आवेशों से बाहर, लेकिन कहां पर होगा, छोटे आवेश की ओर, छोटे आवेश की ओर होगा, पहली कंडीशन ये है, ठीक है। अब पहले आवेश की होगा तो देखिए, छोटे आवेश के, छोटा आवेश कौन सा है, Q2, तो यहाँ उदासीन बिंदु होगा बच्चों इस पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट वही है, उदासीन बिंदु पर क्या बच्चों, यहाँ चित्र से देखिएगा, चित्र को ध्यान से देखिए, चित्र से क्या, चित्र में देखो ध्यान से, यहां से यहां तक की दूरी R1 है, यहां से दूरी कितना R2, तो R1 में से R2 घटाओ तो क्या A प्राप्त होगा, तो यहाँ चित्र से होगा R1 - R2 बराबर A। और क्या आपने पढ़ा था, उदासीन बिंदु पर क्या पढ़ा था, बिंदु उदासीन बिंदु कितने पर, P पर, क्या पढ़ा था आपने, E1 और E2 के मान बराबर, यहां से आता K Q1/R1² = K Q2/R2²। यहां से बच्चों ने इसको सॉल्व किया था, आपको याद होगा, तो यहां से कितना प्राप्त हुआ था, R1 कितना, R2 बराबर Q1, और सूत्र सब वही होता बच्चों, सूत्र में कोई चेंज नहीं, थोड़ा सा चेंज यहाँ पर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, हमारा कलर से दिखा दे आपको, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा, ए वाली लाइन, क्यों, विपरीत आवेश है तो बड़ी दूरी से छोटी दूरी को घटा, R1 - R2 किसके बराबर होगा, ए के बराबर, और इसमें कोई चेंज नहीं। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा, हम चित्र बना दे रहे और आप देखें चित्र पर क्वेश्चन कैसे हल होता है, एक न्यूमेरिकल देख लो बच्चों, क्लियर हो जाए। ये दिया है 64 माइक्रोकूलम, कितना दिया, Q1, और यहां पर बच्चों दिया कितना, यहां दिया है -Q2 दिया है -25 माइक्रोकूलम, और अब देखो 20 की कितना दिया, मान लो 20 cm दे दिया कुछ ना कुछ, तो उदासीन बिंदु, अब देखो कौन बड़ा है, यहाँ कहता उदासीन बिंदु ज्ञात करिए, क्या निकाला चित्र में, चित्र में उदासीन बिंदु की दूरी कहां से, उदासीन बिंदु की दूरी Q1 से ज्ञात करो, से ज्ञात करें, ये आपको बेटा कंडीशन है ऐसी, ये क्वेश्चन दिया गया। अब देखो हमने आपको बताया था कंडीशन क्या, आपको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे आवेश कैसे हैं, अलग अलग प्रकृति के हैं, और कंडीशन क्या है बेटा, Q1 बड़ा है मॉड ऑफ Q1 किससे, Q2 से, तो उदासीन बिंदु कहाँ होगा,
Q2 की ओर होगा। उदासीन कहाँ होगा? अतः उदासीन बिंदु Q2 की ओर, देखिए कहाँ, बाहर के अंदर, बाहर की ओर होगा। जब बाहर होगा तो चित्र से देखिए क्या बनेगा बच्चों, Q1 से R1, तो R1 माइनस R2 का मान दिया है कितना? 20, तो 20 लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट हो गया। और हमने क्या बताया, ट्रिक बताई थी, और क्या बताया था? उदासीन बिंदु पर क्या बताया था बच्चों आपको? बिंदु पर R1 बाई R2 का मान Q1 बाई Q2। यहाँ केवल परिमाण चाहिए, ध्यान, माइनस ना रखना बेटा, माइनस रखोगे हल नहीं होगा। बस माइनस तो खाली ये बताता है कि उदासीन बिंदु बच्चों कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ कहीं प्राप्त होगा। E1 इधर होगा और E2 इधर होगा, और कुछ भी नहीं बताता माइनस चिन्ह, ठीक है। P मान लो ये है हमारा 64 बटे कितना, बटे 25 माइक्रोकूलम। इसको सॉल्व करेंगे, 8 बटे कितना आएगा बेटा, 5। यहाँ से R1 कितना आया, 8 बटे 5 R2। समीकरण किससे? समीकरण 1 से। जरा R1 का, हमें R1 निकालना है, तो R1 निकल जाए तो कितना होगा, हमें R2 भगाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, पहले R1 हटा दो। तो R1 कितना बेटा, 8 बटे 5 R2 माइनस R2 बराबर 20। लघुत्तम इसका ले लेना, आएगा कितना बच्चों, इसका इसमें होगा 8 R2 माइनस 5 R2 बटे कितना, 5 बराबर कितना बच्चों, 20। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा कितना, 8 में से 5 गया 3R2 बराबर 20 गुणे 5। यहाँ से R2 कितना बच्चों, R2 का जो मान आएगा 20 पंचे 100 बटे 3, इतना CM आएगा। अब हम किसके पास जाएंगे, समीकरण, पुनः समीकरण किससे, 1 से। 1 में आपको R1 कितना बच्चों, R1 माइनस R2 का मान है 100 बटे 3 बराबर कितना, 20। तो R1 की वैल्यू आएगी 20 और प्लस 100 बटे 3। इसको सॉल्व कर लेना, 60 160 बटे 3 CM आएगा। ये आपका उत्तर कहलाएगा। इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चंस हल किए जाते हैं। आप बढ़िया से समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे हम हल करते हैं। तो आपने क्वेश्चन बच्चों देख लिया होगा। चलिए हम आपको अब आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये आपका हो गया ये क्वेश्चन भी हो गए। अब इसके बाद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन आपका बोर्ड के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये बेटा क्वेश्चन बोर्ड में 5 नंबर का आपको जरूर मिलता है। क्वेश्चन को आप देख लें, क्या है, एक समान द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र, यहाँ विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। आघूर्ण कैसे निकालते हैं ये आपको लिखा जाए, ठीक है। तो बेटा देखो, आघूर्ण निकालने के लिए सबसे पहले कोई डाइपोल हम लेंगे। उस डाइपोल को क्या करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी भी कोण पर रख दिए, थीटा बराबर 0 नहीं होना चाहिए, छेद की दिशा से कोण होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हमने देखो बेटा विद्युत क्षेत्र कहाँ दिखा है, ऊपर को दिखा दिया, ये डाइपोल ये रख दिया। देखो डाइपोल कैसा रखा हमने, ये डाइपोल रख दिया, डाइपोल रखा AB, इस AB का डाइपोल का नाम दे दिया, और यहां से लंब डाल दिया इस पर, और ए है बेटा लंब, AB डाइपोल है, इस पर लंब क्या डाला, ये आपको लंब डाल दिया। इस लंब का मान है 90 C मान लिया बिंदु को। अब हमें दो डाइपोल के बीच की दूरी कितना है। अब यहाँ पर देखो डाइपोल की विशेषता क्या होती है, जो आवेश होता है माइनस, इसमें जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक है, और धन पर आवेश लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। एक बल ऊपर लगा, एक बल नीचे, जैसे नल हम खोलते हैं बल ऐसे लगाते हैं, एक बल लेफ्ट लगेगा एक राइट लगता है, इसको कहते हैं बल युग्म। क्या कहते हैं बच्चों, बल युग्म, ठीक है। तो प्रत्येक डाइपोल पर क्या लगता है, एक बल युग्म लगता है, ठीक है। और यहीं से हम आपको बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे। पहले डेरिवेशन बता लें कि आपको द्विध्रुव बताना पड़ेगा कि द्विध्रुव क्या है।
द्विध्रुव अभी आपको नहीं बताया। वैद्युत द्विध्रुव आपको थोड़ा बताना पड़ेगा अभी, स्लाइड थोड़ा आगे पीछे है। पहले हम आपको वैद्युत द्विध्रुव बताएंगे, तब आपको बताना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, पहले आपको हम हेडिंग डाल के बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या चीज। तो सबसे पहले जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव। और इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये क्या चीज है इलेक्ट्रिक डाइपोल? पहले जरूर, डाइपोल, डाई मतलब बच्चे होता है दो, पोल मतलब तो ध्रुव। पृथ्वी के कितने दो पोल हैं? तो आपने जानते दो पोल हैं पृथ्वी के, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ को बेटा प्लस क्यू कहते हैं, साउथ को माइनस क्यू कहते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से डाइपोल, जब भी दिमाग में डाइपोल तो द्विध्रुव कहेंगे। एक प्लस आवेश होगा, दूसरा क्या होगा? माइनस आवेश। ठीक है, अच्छा, तो हमने एक प्लस आवेश दिखाया बच्चों, एक माइनस आवेश दिखा दिया। ये माइनस आवेश दिखाया और एक क्या दिखाया? प्लस दिखाया। इसका नाम होता है डाइपोल। अब ये डाइपोल है क्या चीज, आप इसको फिर देख लें। कहता है जब दोनों आवेश माइनस की होगा तो उतना ही प्लस की होना चाहिए, विशेषता इसकी। और इनके बीच की दूरी d मानते हैं या 2l, कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाइपोल क्या है? कहता है जब दो समान व विपरीत प्रकार के आवेश, समान होना चाहिए, विपरीत प्रकार के आवेश होना चाहिए, एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी पर हों, ऐसी संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव। तो क्या लिखेंगे? जब समान व विपरीत प्रकार, ध्यान दीजिए विपरीत प्रकार होना चाहिए, टाइप बदलना चाहिए, कि दो आवेश एक दूसरे से क्या हो बच्चों? से अति समीप, ज्यादा दूर नहीं, अति समीप स्थित हो, तो ऐसी संरचना का नाम क्या होता है? अति समीप स्थित हो। तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये बेटा इसकी परिभाषा पूछी जाती है 1 नंबर की। ठीक है, एग्जाम्पल पूछा था कि विद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल होता है बच्चों क्या चीज? आपने पढ़ा होगा HCl, पढ़ा के नहीं? हाइड्रो। अब देखो HCl में क्या होगा? आपका H प्लस होता है और Cl माइनस। देखिए दो आवेश हैं, थोड़ी इनकी बीच दूरी क्या होती है? बहुत कम होती है। H2 होता है बच्चों उदासीन, जरूर सब उदासीन होता है। इसको लिखेंगे H और लिखेंगे OH। एक पर प्लस आवेश होगा, दूसरे पर माइनस। और भी एग्जाम्पल बच्चों है, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, H पर प्लस आवेश होगा, Br पर माइनस आवेश होगा। इस प्रकार ये डाइपोल के उदाहरण पूछा। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए, तो कोई एक लिख देना बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद हम आपको बताते हैं एक शब्द होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? ये सब क्रम से ही बता रहे आपको, क्रम से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं इसको। अभी देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? इसमें देखो, जो हमने पीछे आपको डाइपोल बताया था,
ये माइनस है और ये आपका प्लस है, बीच की दूरी है, इस दूरी को आप क्या कहते हैं बच्चों, डी कहते हैं, या इसको 2l मानते हैं, आपने पढ़ा था। अब कहता है डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ऐसे अब देखो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और दूसरा आवेश क्या बच्चों, प्लस क्यू आवेश, ठीक है। अब जरा देखिए तो डाइपोल मोमेंट क्या है, कहता है डाइपोल मोमेंट क्या होगा, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लिए, क्या लेते, परिमाण, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्या लिखे बच्चों, डाइपोल मोमेंट क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या नाम रखा है, गुणनफल को क्या कहते हैं, को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह कैसे याद बच्चों, यह एक सदिश राशि है, ये जरूर याद होना चाहिए, एक इसका यूज बहुत है आगे चल के, सदिश राशि। 5 नंबर का बच्चों क्वेश्चन आता है, वैद्युत ध्रुव क्या है, बलयुम का आघूर्ण लिखो, और वैद्युत ध्रुव क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण लिखिए, तथा एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर आघूर्ण का सूत्र निकालो, पूरा एक साथ पूछते हैं। यह एक सदिश राशि है, जब सदिश दिशा होगी जिसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से कहाँ की होती है, आवेश से प्लस क्यू की ओर होती है, दिशा होगी बेटा ए, आपकी दिशा पी की दिशा होती है, ठीक है। अब कितना होगा, इसे लिखा कैसे आता बच्चों, इससे इसका नोटेशन है, इसका नोटेशन क्या, इसे पी से लिखा जाता, क्या किससे लिखते बच्चों, इसे पी से लिखा जाता है, इससे लगते हैं पी से लिखा जाता है। होता कितना बच्चों, जो पी होगा आवेश गुणे बीच, ये फॉर्मूला पी बराबर क्यू इंटू 2l, और इसी को लिख सकते हैं और पी बराबर 2ql। ये बेटा इसका बार बार हम इसका यूज करेंगे, पी बराबर 2ql को क्या कहते हैं, Q2ql को P बोलते हैं, बार बार हम यूज करेंगे, ऐसा आपको अगले टॉपिक्स में मिलेगा, ठीक है। अब चलिए आपने इसको देख लिया, आगे देखें, दिशा आपने माइनस से प्लस की ओर, इसकी और विशेषता सुनिए, कभी इस डाइपोल के अंदर कोई तीसरा आवेश नहीं घुस सकता है, ये विशेषता है। तीसरा आवेश होगा फिर डाइपोल कहाँ रहा, डाइपोल एक माइनस होना चाहिए, दूसरा प्लस होना चाहिए, इसके बीच में कोई तीसरा आवेश होना ही नहीं चाहिए, तब डाइपोल होगा, अदरवाइज डाइपोल है नहीं होगा। चलिए अब हम आपको अपने टॉपिक्स पे ले चलते हैं, जो आपको टॉपिक्स हमने छोड़ा था, ये टॉपिक्स हमारा, इसके बाद हमारा ए टॉपिक्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। थोड़ा स्लाइड थोड़ा आगे पीछे लगी, लेकिन आपको सही क्रम से पढ़ाया जाएगा। हाँ, ये हमने चित्र बनवाएंगे इसमें, देखिए ये आपको है, यहाँ से बेटा आपको हेडिंग है, और देखिए क्या लिखा, बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, VVI बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयों का आघूर्ण, ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे आघूर्ण आप निकालेंगे, ये है आपको विद्युत क्षेत्र दिखा दिया इतना बड़ा, और विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रखा, डाइपोल रख दिया, और इसके बाद डाइपोल है बच्चों माइनस दिख रहा है, और ये क्या है, दूसरा प्लस दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जैसे डाइपोल में रखेंगे विद्युत क्षेत्र में, और ये क्षेत्र की दिशा से कितना कोण है, देखो क्षेत्र बच्चों है, क्षेत्र की दिशा से एक वाला कोण कितना बच्चों, थीटा है। जब ए थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इनको कहते हैं एकांतर कोण। कौन से कोण कहते हैं बच्चों, एकांतर। इसको कहते हैं बच्चों पी, ये आपका पी कह रहा है, पी की दिशा हो क्या की ओर, ये है बच्चों पी की
दिशा माइनस से कहाँ की होगी, प्लस, इसको आप लंब डाल लीजिएगा तो आपका चित्र बन जाएगा सही से। अब देखिए क्या है, भाषा ये लिखी है कि देखो भाषा इतनी लिखी जाती है बोर्ड में, जरूर इतना भाषा लिखिएगा। कई कोचिंग संस्थान कई लोग बताते नहीं, भाषा नहीं लिखाते बच्चों को, जिसका उसके अंक बच्चों उन लोगों के नहीं आ पाते हैं। हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपको हिंदी भाषा लिखा दें, कॉन्सेप्ट बता दें कि आपके एक भी नंबर ना कटे और आप 100 में 100 क्वेश्चन करें, पूरा क्वेश्चन करके आए, ठीक है, 100% नंबर पाए, ये उद्देश्य रहेगा हम लोगों का। चलिए अब यहाँ पर देखो बच्चों, माना कोई वृत्त ए बी जिसकी लंबाई कितना 12 है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना हुआ है। यह वैद्युत ध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में छेद की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। देखो छेद की दिशा ए है बच्चों और ए कोण है, दोनों के बीच का कोण कितना थीटा, ए है बच्चों ई। आप देखें यही दिख रहा है आपको, ई की दिशा है और एक पी की दिशा, दोनों के बीच का कोण कितना बच्चों, थीटा दिखाया। अब देखो इसके बाद क्या है, अब जरा देखिए, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश पर बल, लगने वाला बल F बराबर Q इंटू ई। कहाँ क्यों लगेगा बच्चों, ए लगेगा, प्लस आवेश ए है तो लगेगा तीव्रता की दिशा, किसकी दिशा में लगेगा बच्चों, ए लगेगा तीव्रता की दिशा में, तीव्रता की दिशा में। चित्र में कहाँ को है, ऊपर की ओर। अच्छा फिर इसके बाद लिखेंगे माइनस क्यू आवेश F का मान होगा कितना, Q इंटू ई, कहाँ की ओर, तीव्रता के ई के विपरीत दिशा में, ऐसा जरूर लिखिएगा, ठीक है, दिशा में। अब देखिए दोनों बल बराबर है, एक ऊपर है और एक है नीचे है, इसलिए ये दोनों बल क्या बनाएंगे बच्चों, ये दोनों बल बलयुग्म को किसको बनाएंगे, एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे। तो अब बलयुग्म का आघूर्ण निकलेगा कैसे, चलो अब हमें क्या निकालना बच्चों, अब दो बल, चूंकि दोनों बल क्या है, दोनों बल बराबर व विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कुछ दूरी पर लग रहे, हैं, लग रहे तो क्या फायदा है, अतः ये दोनों बल क्या बनाएंगे, ये दोनों बल एक क्या बनाएंगे, बलयुग्म का निर्माण करते हैं। और बलयुग्म की विशेषता क्या होती है, बलयुग्म क्या करता है, किसी चीज को घुमाने की कोशिश करता है। नल को हम ऐसे बल लगाते हैं, ऐसे घुमाते हैं ऐसे, तो नल घूम जाता है, इसका अर्थ बल क्या, एक बल यहाँ लगा और एक कहाँ लगा, एक बल इधर लगा एक यहाँ लगा, दोनों बल क्या हो गए, विपरीत और बराबर होते हैं और हमारा नल क्या होता है, खुल जाता है, ठीक है, निर्माण करेंगे। अतः बल युग्म का आघूर्ण, अब बल युग्म का बच्चों आघूर्ण की परिभाषा होती है बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। बेटा इस सूत्र होता है, बल कितना है बच्चों F, बीच की दूरी कितना है, चित्र में बीच की दूरी है कौन सी बच्चों, बल तो F है, बीच की दूरी यहाँ पर AC है, चित्र को देखो ध्यान से AC। अब AC में हमने आपको बेटा घटक पढ़ाए थे, आपको घटक हो याद होगा, AC कैसे, कौन है इसके सामने होगा साइन थीटा, क्या होगा बच्चों, साइन थीटा। इस जो भुजा है ये कौन है बच्चों, ये आपको कितनी लंबाई इसकी लंबाई थी 12, कितनी लंबाई थी बच्चों, इसकी लंबाई हम लोग 12 मानते हैं, आपको बढ़िया से मालूम है लंबाई 12, ये लंबाई 12 मानते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से लंबवत, अब यहाँ से घटक कितना होगा, आप जो है थोड़ा घटक देख लें,
हम आपको थोड़ा घटक दिखा रहे हैं। तो देखिए घटक आप कैसे निकालेंगे। आपने हाई स्कूल में वेक्टर में कक्षा 11 में घटक पढ़े थे। जरा देखिए क्षैतिज घटक कितना हमें चाहिए, लंब चाहिए। कर्ण मालूम है, लंब चाहिए, तो साइन लगाएं कि कॉस। तो बेटा आप देखिए समकोण त्रिभुज, यहाँ लाइन खींचेगा, लिख देगा समकोण त्रिभुज। इसमें ए बी सी में जरा साइन थीटा क्या होगा, इसके लंब होगा बच्चों कितना, थीटा के लंब ए सी बटे कर्ण कितना है बेटा ए बी, और ए सी का मान तो ए सी है बट ए है 2l, तो यहाँ से बच्चों ए सी कितना आ गया, ए सी का मान आएगा 2l साइन थीटा। ये आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या रखेंगे आप, चलिए ऊपर काम खत्म होगा। अब यहाँ पर बल का मान है Q इंटू ई, और AC का मान बच्चों कितना निकाला आपने, 2l साइन। अब हमने कहा था 2QL को एक तरफ कर लेना बच्चों E साइन थीटा। अब जरा 2QL को क्या पढ़ा था, PE साइन थीटा। ये बन गया बेटा बलागुण का सूत्र बन गया, ठीक है। ये है किसका सूत्र है, ये आपको बलागुण का सूत्र है, ताऊ बराबर पी साइन थीटा। इसका हम आपको वेक्टर फॉर्म भी अभी दिखाएंगे कि वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से अधिकतम बलागुण कैसे निकालेंगे ये बताया जाएगा तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं। देखिए एक बार आप पहले देख लगा क्योंकि हम हट जाए। ये आपको टाइप कितना बेटा पी ई साइन थीटा गया, थीटा क्या है, ई और बी के, ई और किसके, पी और ई के बीच का कोण है थीटा, ताऊ है बलागुण। ये आपका सूत्र बन गया। अब यहाँ से हम आपको बताएंगे कि कैसे अधिकतम बलागुण निकलेगा, इसका वेक्टर फॉर्म क्या, दोनों बताते हैं। अब देखिए हमने अभी जस्ट पढ़ा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये सूत्र पढ़ा है ऐसा, ठीक है। अच्छा अब जरा इसको देखो, हमें इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है जो चित्र के अनुसार। तो चित्र में जरा देखिए, आपने देखा होगा, चित्र को हम दिखा देंगे एक बार। पहले टाउ थीटा यदि कितना बच्चों, थीटा यदि कितना है, यदि थीटा बराबर 0 कर दें, 90 डिग्री कर दें, या 0 करो पहले, जैसे 0 करोगे तो साइन 0 का मान कितना होगा, 0। बलागुण कितना होगा, टाउ बराबर पी ई गुणे 0 बराबर 0। कोई बलागुण काम नहीं करेगा, मीन्स आपका डाइपोल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, थीटा 0 होगा या थीटा 180 होगा, तो कोई आघूर्ण काम नहीं करता है। दूसरा केस देखो बच्चों, यदि थीटा कितना रख दें, थीटा का मान 90, तो साइन 90 क्या होगा, इसका मान होगा 1। इसको कहते हैं टाउ मैक्सिमम जो होगा P इंटू ई के बराबर प्राप्त होगा, ठीक है। ये आपको समझ गया, P इंटू ई, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, इसका अभी हमने सदिश नहीं बताया, अभी आपको सदिश रूप बताते हैं। इसका बलागुण का सदिश रूप देखिए, बल आघूर्ण का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म बेटा, टाउ जो होगा यहाँ पर होगा कितना बच्चों, पी ई साइन थीटा लिखेंगे तो P क्रॉस ई लिखा है, सही आंसर है P क्रॉस ई। कैसे जरा देखते हैं, आपने ये है आपका बच्चों P है, और ये है आपका कितना E। तो अब देखिए ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, आप कैसे, एक और है, आपको घूमना कहाँ से बच्चों, P से E की ओर, तो अंगूठा कहाँ गया, बाहर की ओर, P से E घुमाना है। जब P से E घुमाएंगे तो आपने सदिश गुणन के जो नियम होते हैं, पेज का नियम, स्क्रू का नियम, थंब रूल है, ऐसे पेन को घुमाते थे, ऐसे घुमाएंगे ए से, जैसे ए आपका हाथ हमारा ये है, पेन भी है तो ए से बी घुमाएंगे, अंगूठा कहाँ जाएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अंगूठा ऊपर जाएगा। यहाँ देखो बेटा, ऊपर, ऊपर को प्लस दिखाते हैं और अंदर माइनस को क्या दिखाते हैं, अंदर क्यों दिखाते हैं। तो यहाँ पी से जब हम ई लेंगे तो हमारा क्या होगा, टाउ प्लस आएगा। देखिए चित्र आपका यही बना था पीछे, कुछ किताबों में बच्चों गलत दिया है, एनसीईआरटी में ये सही दिया गया है, और हमने जो अपनी किताब लिखी है उसमें भी ये सही दिया। हमने भी बेटा कक्षा 12 के लिए किताब लिखी है, उस किताब को
नोट्स आपको नोट्स बुक के रूप में आपको नोट्स बुक आपको मिल जाएगी। आप यदि इसको चाहें तो इसका नोट्स बुक ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं हमसे। बस इसके लिए आपको हमारे फ़ोन पर कॉन्टेक्ट करिए और उसका अमाउंट जो MRP है 200 प्लस भेजने का खर्च उसको भेज देंगे, आपके पास ये PDF बुक पूरी पहुंच जाएगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों मिल जाएगा कक्षा 12 के लिए। ठीक, तो ये आपको बेटा सही फॉर्मूला आपका ये बनता है। आपने स्क्रू वाला पढ़ा था, जरा देखिए स्क्रू का नियम ऐसे था, आपको शायद याद होगा हल्का। हम कक्षा थोड़ा 11 में आपको ले जाएं, ऐसे स्क्रू बनता हमारा। और ए है आपका ए और ए है बी। जैसे हम ए से कहाँ को घूमेंगे, ए से बी की ओर घूमेंगे, पेंच हमारा कहाँ जाएगा, ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी बच्चों, ऊपर, क्योंकि इसको हम ईंटा भी मानते थे, आपको याद होगा। कब, जब ए से बी को घूमे, देखो ए है एंटी क्लॉक, ए से बी ऐसे घूमे, ऐसे घूमेंगे, ए इधर है बी ऐसे घूमे, तब अंगूठा ऊपर जाएगा। यही होती है आपकी ए क्रॉस बी की दिशा। और इसकी दिशा में इकाई से मानते हैं ईंटा। ठीक है, ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों पर लंबवत होते हैं। ए है आपका पेच का नियम, आपको याद होगा। इस प्रकार आपको वेक्टर फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट टर्म पे बेटा हम आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। उन टॉपिक्स का नाम होगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता और विभव के सूत्र का निगमन आपको नेक्स्ट वीडियो कराएंगे। और उसी में आपके इस चैप्टर के लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको हल करेंगे बेटा। ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा वीडियो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वीडियो बहुत ही इजी है और अच्छा बनाया गया। देखें आप, हमने आपको कहा था कक्षा 12 के लिए बेटा ये आपको दोनों पार्ट है। ये आपका कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, आप देख रहे हैं, और ये आपका सेकंड पार्ट है। ये पार्ट दोनों के दोनों हमारे द्वारा ही लिखे गए हैं और इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। पूरा कॉन्सेप्ट नोट, इसका नाम ही दिया बेटा कॉन्सेप्ट नोटबुक। देखिए लिखा है, यहाँ पर लिखा गया कॉन्सेप्ट नोटबुक, मतलब आप इसको ले लेंगे, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन तब पर भी आप नोट्स एक बार बनाएंगे, इसमें क्या लिखा उसको लिखोगे तो आपको डेरिवेशन याद हो जाएंगे। ऐसे बार बार पढ़ने पर, देखो आपने पढ़ा होगा, बहुत लोग कहते हैं कि बेटा लिख के भी पढ़ना चाहिए, लिख के याद होता है। जो डेरिवेशन होते हैं उनको लिख के आपको जरूर करना होगा। जब आप लिख के डेरिवेशन कर लेंगे तो आपको समझिए परफेक्ट। 10 बार पढ़ गई और एक बार लिख डालेंगे, दिया आप 10 बार ना पढ़िए, 2 ही बार पढ़िए, लेकिन एक बार लिख डालेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको आ जाएगा। और कहाँ इसमें क्या, इसमें इस बुक में आप देखिए हमने क्या ट्रिक बताई है, हर जगह इसमें ट्रिक लिखी है। आप इसको जब बुक को देखेंगे, इसमें रेड आएंगे फर्स्ट पार्ट सेकंड, आप चूंकि दोनों देखे हैं इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। आप इसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक से दिए हैं और हर जगह NCERT उसको बेटा 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको इसके NCERT के मिलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर क्या सिस्टम है, ये लिखा NCERT प्रश्न, इसमें 1 बाय 1 क्वेश्चन आप एक क्रम से देख लेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए और यूपी बोर्ड में आए हुए सभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस इसमें एग्जाम्पल के रूप में दिया और उनको फिर आपके प्रैक्टिस के लिए आंकिक प्रश्नावली भी दी है। आंकिक प्रश्नावली भी बच्चों दी है ताकि आप उस जो कंसेप्ट पढ़ाया उस पर एग्जाम्पल कराए, उस प्रकार क्वेश्चन आप कर सकें। इसी प्रकार फर्स्ट पार्ट में भी बेटा पूरा टॉपिक दिया, सेकंड पार्ट को भी बड़े ध्यान से बनाया गया। रे डायग्राम हुआ चाहे कुछ भी पार्ट हो, बहुत बहुत बड़े ढंग से, बहुत एक्यूरेट हिस्से के साथ रे डायग्राम बनाया गया। आप भी जब इसको देखेंगे, लेकिन एक देखिए इस सेकंड पार्ट की भी बुक है और इसमें कोई भी रे डायग्राम उठाए कहीं पर भी, इसमें 38 एग्जाम्पल हमने दिए। इन ये सभी एग्जाम्पल बुक में आए हुए रहे, मतलब आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रे डायग्राम आपको बहुत बढ़िया, देखिए सब कुछ दिखाया गया। ठीक, तो चलिए बेटा इसको आपको जिनको आवश्यकता हो, इसका अमाउंट आपका 200 पर पीस है। आप इसको आप भेजेंगे व्हाट्सएप पे, अकाउंट में पैसा डालेंगे, आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसका खर्च प्लस 50 रुपये प्लस आपका 200। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।